अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। आज हम लोग सबक नंबर 12 गज़ल इसको समझेंगे। आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इससे पहले वाला चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, आपने इसके नोट्स तैयार कर लिए होंगे। तो आज हम लोग सबक नंबर 12 गज़ल इसको एक्सप्लेन करूँगी आज। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड द क्लिक बेल आइकन ऑल्सो प्लीज़ गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 12 गज़ल। इसका फर्स्ट क्या है? वो अब फर्स्ट शेयर इसका, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। अब तिजारत जैसे कि आप मीनिंग जानते हैं, सौदागरी खरीदो फरोख्त का अमल, तिजारत करना, खरीदो फरोख्त करना, ठीक है। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। यानी कि शायर ये कहना है कि मेरे महबूब में पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है कि जब भी मैं उससे कोई बात कहता हूँ तो वो मेरी बात की तह तक जाने की कोशिश करता है। जैसे कोई बनिया किसी सामान को तोलने के लिए तराजू निकाल लेता है, इसी तरह मेरा महबूब भी मेरी बात को तिजारती अंदाज में लेने की कोशिश करता है। मैं जो कहता हूँ उसकी तह तक जाना चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है क्या नहीं। फिर बहसबाजी शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो मेरी बात को तोलता है। जिस तरह के बनिया तराजू में चीज़ें तोल कर देता है, इसी तरह वो मेरी एक एक बात को तोलता है, उस बात की तह तक जाना चाहता है। सेकंड है, वो फूल तोड़े हमें एतराज़ नहीं, मगर वो तोड़ के खुशबू निकाल लेता है। अब इसमें क्या लग रहा है कि वो फूल तोड़े हमें एतराज़ नहीं, शायर इसमें ये कहना चाह रहा है कि कोई कुछ भी करता रहे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो खाना तलाशियाँ करते हैं अब हमारी बातों की हमसे, वो मुझे पसंद नहीं। जैसे कि किसी चमन से कोई फूल तोड़े, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन उसको तोड़कर उसको मसल कर फेंक देना, मतलब उसको मसल देना, खुशबू उसकी निकाल देना और उसको फेंक देना, ये मेरे लिए एक मसला है। वो फूल कर उसको मसल देता है, यानी उसकी अफादियत ख़त्म कर देता है। वो फूल तोड़कर उसका यूज़ करें वो गलत नहीं है, लेकिन उसको तोड़कर उसको उसी टाइम मसल कर फेंक देना, इस चीज़ से शायर को अफादियत है। थर्ड है, मैं इसलिए भी तेरे फ़न की कद्र करता हूँ, बहुत कठिन है मगर तू निकाल लेता है। शायर इसमें क्या कहना है, तेरे फ़न और हुनर में इसकी मैं इसलिए कदर नहीं करता कि तू एक हुनरमंद या फ़नकार है, बल्कि तेरे फ़न और हुनर की मैं इसलिए कदर करता हूँ कि तू अपने फ़न में माहिर है और अपने फ़नकारा ज़हन से वो सब कुछ कर लेता है जो और लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तू एक फ़नकार है, तेरे पास फ़न है, मैं इसकी कदर नहीं, बल्कि तू एक मुश्किल काम को भी इजीली कर लेता है, मैं इस चीज़ की कदर करता हूँ। लास्ट शेर में शायर के कहना है, वो बेवफाई का इजहार यूं भी करता है, परिंदे मार के बाजू निकाल लेता है। अब इसमें शायर ये कह रहे हैं, जब वो किसी से लाताल्लुक़ हो जाए तो उसके इजहार का तरीक़ा भी बहुत निराला है, और वो ये है कि वो उसके बेखुबन तक को धेर देता है, जैसे कोई परिंदे का शिकार करे और उसके अज़ू को अलग अलग कर दे। मेरे महबूब के नज़दीक बेवफाई का इजहार भी कुछ ऐसे ही है कि सामने वाले के सामने कोई ऐसी ओछी हरकत कर दो जिससे उसका दिल टूट जाए। तो ये इसमें सिर्फ 4 ही शेर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और इसके आप अच्छे से ये भी सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियो, इसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसके आंसर्स करना, इसकी तशरीह करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।